The question is, if a young man rides his motorcycle at 25 km per hour, he has to spend rupees 2 per kilometer on petrol. If he rides at a faster speed of 40 km per hour, the petrol cost increases to rupees 5 per kilometer. He has rupees 100 to spend on petrol and wishes to find the maximum distance he can travel within 1 hour. Express this as a linear programming problem and then solve it. तो देखो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, एलोकेशन प्रॉब्लम है ये। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है विद इन 1 आवर, और आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्या गिवन है कि अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड कर रहा है तो 2 रुपीज़ कोस्ट आ रहा है पेट्रोल का, और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करता है तो आपके उसका जो कॉस्ट आता है वो है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसके पास 100 रुपीज़ है टोटल पेट्रोल पर खर्च करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसके पास है 100 रुपीज़ और उसके पास है 1 आवर। 1 आवर में वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करना चाहता है। तो अब वो ये चाहता है कि उसे कितनी स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या सपोज कर सकते हैं, एक्स और वाई हम आपको क्या लेने हैं यहाँ पर। एक्स ले लेंगे कि उसने एक्स किलोमीटर कवर किए हैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ठीक है। एक्स किलोमीटर, लेट ही राइड्स या ही कवर्ड एक्स किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, और y किलोमीटर उसने कवर किए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। अब देखो सबसे पहली बात, मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है कितना मैक्सिमम कर लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा z ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो वही फंक्शन होगा जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, x किलोमीटर मैंने कवर किए 25 पे, y किलोमीटर कवर किए 40 पे, तो x प्लस वाई जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये x प्लस वाई है, और इसी को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कंडीशंस हैं जो कि इस मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने में हमारे पास यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर क्या क्या हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है। पहली बात क्या है कि उसके पास 100 रुपीज़ है, और जो कॉस्ट है पर किलोमीटर का उसने बता दिया हमें। अब मुझे ये पता है कि 25 किलोमीटर की स्पीड पे 1 किलोमीटर पे 2 रुपीज़ का खर्च है, और मैंने कितने कवर किए, एक्स किलोमीटर, तो एक्स इंटू टू, 2x का कॉस्ट आ जाएगा अगर हम करते हैं 25 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रैवल, और 40 किलोमीटर की स्पीड पे है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो y किलोमीटर का हो जाएगा 5y, ठीक है। और मेरे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 100 रुपीज़ हैं, मैक्सिमम है ही मेरे पास 100 रुपीज़। तो यहाँ से ये जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू बनेगी, ग्रेटर देन 100 नहीं हो सकता, उसके पास है ही नहीं है, 100 रुपीज़ ही है उसके पास। तो अब क्या है कि 2x प्लस 5y जो कोस्ट वाला है ये आपका कोस्ट वाला कॉन्स्टेंट बन गया कि वो लेस देन 100 ही हो सकता है, उसके पास है ही 100 रुपीज़ बस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, उसके पास टाइम भी 1 आवर है, ठीक है। उसके पास टाइम भी जो है वो 1 आवर ही है, तो 1 आवर में उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। तो अब मुझे निकालना है यहाँ टाइम, मेरे पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है 1 आवर, और टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है उनकी। x किलोमीटर कवर की उसने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो डिस्टेंस हो गया x, स्पीड हो गई 25, तो x किलोमीटर कवर करने में उसे लगे हैं x अपॉन 25 आवर्स, प्लस y किलोमीटर कवर करने के लिए उसे लगे, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 40 थी, और उसके पास है कितना मैक्सिमम, 1 आवर है, मैक्सिमम है ही 1 आवर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, मीन्स x अपॉन 25 प्लस वाई अपॉन 40 लेस देन इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएंगे आपके पास 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200, राइट। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, दूसरी इनइक्वालिटी बन गई। देखो अब हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी दो ही है। तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे।
तो मुझे अब क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, इनके पासिंग पॉइंट्स एटलीस्ट टू टू सॉल्यूशंस इनके। तो लाइन 1 जो है हमारे पास क्या है, लेट 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। मैंने लेट कर लिया इक्वल टू 100 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर एक बार आप x को 0 पुट करो, एक्सिस पर जो पॉइंट है बस वही फाइंड कर लो, आपको पूरी टेबल बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो x को अगर आप 0 पुट करोगे तो आपका y कितना आ जाएगा, देखो 0 पुट करते ही ये 100/5 तो 20, यानी कि ये पॉइंट बन गया हमारा 0 पर 20। और y को अगर आप 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 100/2 दैट इज़ 50, यानी कि 50,0। तो ये पहली लाइन के तो हमारे ये पॉइंट्स आ गए। सेकेंड लाइन है हमारे पास 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। तो x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करोगे तो आपका y 40 आ जाएगा। तो 0 पर 40 पहला पॉइंट आ गया। और y को अगर आप 0 पुट करोगे तो x आपका आ जाएगा 25, तो दूसरा पॉइंट आ गया 25,0। ठीक है, तो ये दोनों के हमारे पास दोनों लाइंस की टू पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो ग्राफ देखो यहाँ पर आपको कोई रफ स्केच नहीं ड्रॉ करना, प्रॉपर आपको ग्राफ बनाना है। सो ये x एक्सिस y एक्सिस, गैप जो है हम यहाँ पर 10 का रख लेते हैं। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 दोनों एक्सिस पे। तो अब देखो पहली लाइन के पॉइंट हमारे पास 0 पे 20, 50 पे 0। लाइन 1 आ गई हमारे पास से। सेकेंड लाइन के अंदर 0 पे 40, एक्स 0 वाई 40, एक्स 25 वाई 0। दूसरा जो हमारे पास लाइन है वो यहाँ से ये आ गई, राइट। तो अब पहले तो मुझे ये देखना है कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन क्या है, शेडिड रीजन क्या आने वाला है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं इनमें आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं ये चेक करने के लिए, जो ओरिजिन है वो दोनों लाइंस में हम पुट करके देखेंगे। ठीक है, अगर ओरिजिन उन दोनों इक्वेशंस को इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो मतलब उसके वो शेडिड रीजन में या सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो आपको ओरिजिन पुट करना है चेक करने के लिए शेड। सो पुट x एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन 1 एंड 2। आपको इनइक्वालिटीज़ में ही पुट करना है। तो जैसे पहली इनइक्वालिटी थी हमारी 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो ये 0 तो लेस देन 100 ही होता है, तो ये ट्रू आ गया हमारे पास। दूसरा था 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200, यानी कि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200। तो 0 भी लेस देन 200 होता है, तो ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों में दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रू आ गया हमारे पास, तो ओरिजिन जो है वो इनके शेडिड रीजन में आएगा। मीन्स इस लाइन की शेड भी आपके पास डाउनवर्ड जाएगी और दूसरे लाइन की शेड भी आपके पास ओरिजिन की तरफ ही डाउनवर्ड में जाएगी। तो दोनों में कॉमन कौन सी आएगी, दोनों में कॉमन एरिया हमारे पास ये आ रहा है, दोनों का कॉमन। और आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में ही रहना है, क्योंकि ये कंडीशन थी ना हमारे पास कि एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेंगे, तो आपका ये नेगेटिव साइड पे नहीं आएगा। तो जो हमारा फिजिबल रीजन है, शेडिड रीजन जो है वो हमारा ये आ चुका है। इन पॉइंट्स का नेम दे लेते हैं। जो कॉर्नर के पॉइंट हैं, ये ए, ये बी और ये सी। हमारे पास ए और सी के कोऑर्डिनेट हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं, हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट नहीं है। ये जो मेथड है वो कॉर्नर पॉइंट मेथड हम इसमें हम लगाते हैं, जिसमें शेडिड रीजन के कॉर्नर के पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। तो ए है, सी है, बी और सॉल्व कर लेते हैं। बी क्या है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को आप सॉल्व कर लो कोई भी मेथड लगा के। तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी। x की वैल्यू आएगी 50/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 40/3। तो जो b है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 50/3 एंड 40/3 आ जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मेरे पास जो शेडिड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं वो हमें z में पुट करके देखनी है। वहाँ से हम फाइंड करेंगे कि कौन से पॉइंट पर ये मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। हमें क्या फाइंड करना था, जो z है वो x प्लस वाई, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जितना कवर कर सकता है वो फाइंड करना है, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है।
तो कॉर्नर के पॉइंट इसके अंदर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पॉइंट है, ये z की वैल्यू है। पॉइंट सबसे पहले मैंने ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन को पुट करोगे तो 0 + 0, तो आपके पास 0 ही आ जाएगा ये। फिर मैंने पॉइंट ले लिया ए पॉइंट है हमारा 25,0, यानी कि 25 + 0, तो ये आपका 25 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है बी, 50/3 प्लस 40/3, सॉरी प्लस नहीं कॉमा, यहाँ ऐड होंगे 50/3 प्लस 40/3, तो ये 90/3 हो गए। 90/3 मीन्स 30। और सी पॉइंट है हमारा 0 एंड 20, तो 0 + 20, ये आपके पास 20 ही आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर कर सकता है। कितने किलोमीटर पे, यानी कि कितनी कितनी स्पीड पे कितने किलोमीटर कवर करने होंगे। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू 50/3 और y की वैल्यू 40/3 आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 30 एट b। तो उसे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 50/3 किलोमीटर्स, और 40 किलोमीटर की स्पीड पे उसे 40/3 किलोमीटर कवर करना है, राइट। और टोटल डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर कवर कर सकता है। तो इस टाइप से इस सम को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।